चलिए, तो आज का जो पॉइंट है अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान से अच्छे से इधर देखना है। सब लोग देख रहे हैं? यस। पोलैरिटी, ये पॉइंट अपने को देखना है। पोलैरिटी इन बॉन्ड, जिसके अंदर एक सब पॉइंट आने वाला है डायपोल मूवमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस पीवाईक्यू में भी, और बुक्स में भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और अपने प्रैक्टिस पेपर में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बॉन्ड पोलैरिटी, तो बॉन्ड क्या होता है ये तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। ओके, इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड। जहां एक बॉन्ड है मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ए और ए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए और शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ए दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बी को और आपस में बनता है बॉन्ड ए बी, तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग। अगर ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है कंप्लीटली और ए पर चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए क्या आएगा? माइनस। इसको हम बोलते हैं आयोनिक या कौन सा बॉन्ड? आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, याद रखने का। और ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ओके। अब जब बॉन्ड तैयार हो जाते हैं तो उसमें देखा जाता है पोलर एंड नॉन पोलर नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों ने इक्वल शेयरिंग किया, जिसको हाफ एरो से हम बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों ने शेयर करके यहां पर बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, इक्वल शेयरिंग से बना है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका भी 2.1, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसको बोलते हैं नो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेस, अपनी जगह छोड़ने को बोलते हैं। तो नो डिस्प्लेस, जो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, दोनों इक्वली खींच रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होता है? कोई चार्जेस तैयार नहीं होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोलर, कि जिसके पास कोई पोल नहीं है। पोल कहते हैं सेंटर को, जहां निगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं निगेटिव पोल, जहां पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर। तो यहां कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? नॉन पोलर, मतलब कोई पॉजिटिव निगेटिव पोल नहीं है। नॉन पोलर है और इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा ये? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डोंट राइट, इधर देखो, उनको जोर से धक्का दो, आप उधर एकदम कॉर्नर पे। अब वहां से आपने प्लेस चेंज की तो डायरेक्ट थर्ड बेंच पे जाएंगे, अभी आपकी पोजीशन सेकंड बेंच पे, ठीक है? इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से। ऐसे ही मैं अगर बना लूं O2 मॉलिक्यूल, तो इसमें भी आप देखेंगे O बॉन्ड O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 3.5 इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। पप्पू पप्पू इधर देखो, ठीक है? तो ये भी है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है ये? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग से बना है, कोई चार्जेस नहीं है। ओके, सेम आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी क्या रहेगा? नॉन पोलर कोवेलेंट। जहां पर सिमेट्रिकल एटम, सेम एटम्स आते हैं दोनों भी,
तो ये हो जाते हैं नॉन पोलर। वैसे हम बड़े मॉलिक्यूल भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक आगे बढ़ते चलते जाते हैं। चलिए, लेकिन अगर हेट्रो एटम्स आ जाए, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम आ जाए, जैसे इधर देखो बबलू, H बॉन्ड F, ये भी इक्वल शेयरिंग से ही बना होगा। H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अरे बचपन से जानते ना अपन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन के पास 7 होते हैं लास्ट शेल में, पता है ना आपको, जिसमें से एक ने शेयरिंग किया है। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, जबकि फ्लोरीन का कितना है 4। सबको याद करना है, जो वैल्यूज मैं दूंगा, सब नहीं जो दूंगा, ठीक है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भागेंगे किसके तरफ, फ्लोरीन के तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ेगा और यहाँ चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, और यहां से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे इसलिए पॉजिटिव। तो ये बन गया पॉजिटिव पोल और ये बन गया निगेटिव पोल। तो जहां पोल्स तैयार होते हैं उनको बोलते हैं पोलार। क्या बोलते हैं उसको, तो आप कहेंगे पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये। क्या ये, पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो आप मुझे बताइए, क्या ये भी पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है? HCl रहेगा, या तो मिडिल में इलेक्ट्रॉन के पास एरो बताते हैं इस तरह से, या ऊपर भी एरो बता सकते हैं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 और इधर कितना है 3, इधर भाग रहा है। समझा क्या? वैसे ही अगर आप वाटर को देखेंगे तो ये भी हो गया पोलार कोवेलेंट। वाटर को आप देखेंगे, हालांकि बीच में एक एटम है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, ये 2.1 शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, जिसको आप बताएंगे ऐसे एरोज से, इलेक्ट्रॉन भाग रहे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन भाग रहे इस तरफ, तो यहां पर चार्ज क्या आने वाला है, निगेटिव, इधर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या बन गया, पोलार कोवेलेंट। क्या बन गया ये, पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल। समझा? तो कोवेलेंट के अंदर भी पोलार और नॉन पोलार होते हैं। जैसा अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेसिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलार और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पोलार, पढ़े थे ना हमने। फिर हमने आगे बढ़े तो हम कोवेलेंट के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया हमने। तो अब आपको यहां पर पता चला कि कोवेलेंट के अंदर पोलार भी होते हैं, नॉन पोलार भी होते हैं। फिर आप इनऑर्गेनिक में भी ऐसा पढ़ने वाले कि वहां भी पोलार नॉन पोलार होते हैं। तो आप बोलेंगे तो एक्चुअल होता क्या है, तो एक्चुअली कोई भी फुल्ली पोलार और फुल्ली नॉन पोलार नहीं होता है। मतलब इसको मैं आपको सिंपल करके बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। जैसा अगर मैं यहां पर बॉन्ड बनाऊं HCl और HI बराबर है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? अच्छा ये एग्जांपल छोड़ दो, हम इसको नहीं लेते, मैं आपको एक और सिंपल सा बता देता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। जिसके लिए एक बेसिक वे में समझाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का। इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल होते हैं आयोनिक। क्या होते हैं वो? आयोनिक। जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यानी एन ये होता है 1.7 के बराबर, इधर बताऊं मैं आपको, ऐसे बताता हूं, ठीक है। जहां पर इक्वल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो ये होते हैं 50% आयोनिक, 50% कोवेलेंट, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है लेस देन 1.7, तो वो होते हैं कोवेलेंट। अभी कैसे, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, तो आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। ओके, सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं प्योर NaCl।
Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है और सोडियम का 0.9। डिफरेंस क्या आएगा बोलो? 10 में से 9 गया, 1, 2 में से 0, 2.1, तो 1.7 से ज्यादा है। तो बोलो नेचर क्या रहने वाला है? आयोनिक। और अपने को पता है सोडियम क्लोराइड आयोनिक होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो ये पोलार्स होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। ये तो इनऑर्गेनिक में चलेगा, हम ऑर्गेनिक में भी आएंगे, ठीक है। चलो अब कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया हमने कोवेलेंट का। जैसे मैं लेता हूं एग्जाम्पल HCl। Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अभी देखा आपने 3, हाइड्रोजन का 2.1, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 0, 0.9, 0.9 1.7 से कम है, तो क्या बनेगा इसका? कोवेलेंट। समझा आपको? अब इसी तरह से 1.7 से ज्यादा मतलब आयोनिक है, तो 1.8 क्या रहेगा? डिफरेंस आया तो आयोनिक, और 1.9 आया तो और ज्यादा आयोनिक, 2 आया तो और ज्यादा आयनिक, 2.1 आया तो और ज्यादा आयनिक। ये डिफरेंस जितना बढ़ते जाएगा उसका आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और समझा क्या? अगर 1.7 से कम आया 1.6, तो आप क्या बोलेंगे? नेचर क्या है? कोवेलेंट। और नीचे गए तो और कोवेलेंट, मतलब कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है और आयनिक नेचर कम हो रहा है। इससे क्या पता चला कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ परसेंटेज आयनिक होता है और कुछ परसेंटेज कोवेलेंट होता है। समझा आपको? जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है। समझा क्या? अरे समझा क्या? आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, और ये सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड है, आगे आएगा पॉइंट, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन अब फाइंड कैसे करना कि कौन कितना कोवेलेंट कितना? तो उसके लिए एक कंसेप्ट आया, उसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। ये इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट की वजह से नाम रखा गया इसको डायपोल मूवमेंट। मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक सिंपल वे में आपको समझाने के लिए यूज किया, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा और कितना जाएगा, बल्कि यहां पर उसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी आर भी डिपेंड करता है। तो इसको समझाने के लिए यहां पर आया है डायपोल मूवमेंट। लेकिन आप फटाफट पहले इसको लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है अपने। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट इंडिकेटेड बाय म्यू, ग्रीक लेटर है म्यू, ठीक है। म्यू डायपोल मूवमेंट को शो करता है, और इसको फाइंड करना है तो अपने को चाहिए यहां पर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डी या आर से बताते हैं इसको। नंबर लगेगा आपका, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। तो सी इज द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, चार्ज को लिया जाता है कॉलम में और इसको लिया जाता है मीटर में, इससे निकलता है म्यू। ओके, तो यहां पर लेकिन जो वैल्यू आएंगी चार्ज इनटू मीटर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, वो यूनिट है डीबे। ओके, डीबे एक यूनिट है, ये एक साइंटिस्ट के नेम पर है, जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है कौन सी वैल्यू को? इस मूवमेंट की वैल्यू को, ठीक है। तो 1 डीबे, यानी इसको डी से शो करते हैं, 1 डीबे इज इक्वल टू 3.33546 होता है। आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 3.33 दो डिजिट में, इंटू 10⁻³ कोलम
मीटर। कोलम सी, यहां पर जो सी यूज किया गया ये कोलम है, ये भी चार्ज को नापने के लिए यूज होता है कोलम। ओके, और एम ये डिस्टेंस के लिए, मीटर के लिए यूज किया जाता है यहां पर। इस तरह हम निकालते हैं किसी का भी डायपोल मोमेंट। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं। सब लोग इधर आ जाइए। जहां डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, मतलब जहां म्यू की वैल्यू जीरो है, जीरो, इट इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। क्या कंसिडर करते हैं इसको? नॉन पोलर, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे। या जीरो के नजदीक भी है वैल्यू, 0 पॉइंट समथिंग, तो भी उसको जीरो कंसिडर करते हैं और नॉन पोलर बोला जाता है, ठीक है। इन जनरल नॉन पोलर और नेचर कंसिडर करते हैं कोवैलेंट, मींस मोर कोवैलेंट, लेस आयोनिक। लेकिन इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है उसकी, तो इसका मतलब होता है इट इज पोलर, और इसको कंसिडर करते हैं आयोनिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम। इक्वल अट्रैक्शन दोनों तरफ से होगा, नो चार्जेस, डायपोल मूवमेंट इज जीरो। समझा? डायपोल मूवमेंट इज जीरो। वैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहां पर BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, BF3, तो आपको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है प्लेनर बनने वाला है, जो 3 बॉन्ड वाला रहता है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, तो वो क्या बनाता है? ट्राइगोनल प्लेनर। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इक्वली अट्रैक्शन होगा फ्रॉम ऑल साइड, जिससे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कैंसल। ये इधर से खींच रहा, ये इधर से खींच रहा, एक ऊपर से खींच रहा, तीनों इक्वल डिस्टेंस है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएंगे। डायपोल मोमेंट इज जीरो। वैसे ही एक एग्जांपल हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का लेते हैं। अपने को पता है सब तरफ से इक्वल अट्रैक्शन है, ये जो सामने की तरफ आएगा ये भी क्या रहेगा? इक्वल अट्रैक्शन। ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ये भी इक्वल अट्रैक्शन। यहां पर भी डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा आपको? जीरो। समझा? लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं CH3Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, Cl का ज्यादा है, तो खींचेगा अपनी तरफ। इसको ऐसे बताते हैं, तो आप बोलेंगे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझा? समझा? जहां कैंसिल हुआ डायपोल मोमेंट जीरो, जहां कैंसिल नहीं हुआ डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू आर। Q आपको निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पार्शियल चार्ज इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा यहां पर? फटाफट करेंगे आप लोग सॉल्व। 0.18 इंटू कितना है? 1.60 इंटू 10⁻⁻19, ये पूरा Q हो गया। फिर उसके बाद क्या है? इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में, ये कॉलम में अपना आंसर आएगा, कॉलम मीटर। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो आंसर होता है 3.33 इंटू और इसका आंसर आता है अपना -30। ये वैसे 29 आता है, मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया क्योंकि आपने आंसर बताया 0.33 है ना, तो पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने उसको, तो ये -30 हो जाएगा। ओके, अरे बराबर है कि नहीं है? आंसर था 0.33, ठीक है, और उसके बाद 10⁻⁻29 था, तो मैंने पॉइंट शिफ्ट किया इधर, जीरो के बाद इधर, और इसको पावर में चेंज कर दिया। इन दोनों का आंसर 29 आता है ना, तो मैंने उसको 30 कर दिया, ठीक है। ओके,
तो एग्जैक्ट आंसर इसका 3.33 या 3.66 ज्यादा मोर करेक्ट है। 3.66 ये एग्जैक्टली है। अब इसके बाद अपने को इसको, ये कॉलम मीटर के अंदर है, अपने को इसको डीबे में लेके जाने का है। तो मैंने आपको बताया ना, क्या बताया मैंने आपको पहले वाले स्क्रीन पे, 1 डीबे इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कोलम मीटर। डीबे से इसमें जाना है तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन कोलम मीटर से डीबे में आना है तो ये वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर अपने को डीबे में आंसर चाहिए तो 3.66 इंटू 10⁻⁻30 को डिवाइड करना पड़ेगा 3.33 इंटू 10⁻⁻30 से। -30 ऊपर आए तो +30 होता है ना, +30 -30 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1.22 अप्रोक्सीमेट 1.22 आता है ये डीबे, राइट। इसको लिखो फटाफट। ओके, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, NH3। डायपोल मोमेंट 0 और नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होते मालूम है ना आपको। हाँ, यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, 3। ओके, इसका कितना है, 2.1 2.1 2.1। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भागेंगे किसके तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो डायपोल मोमेंट इस तरह से शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इसलिए कहेंगे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल ऐसा बनाता हूं जिसमें नाइट्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह मैं यहां पर डिस्प्लेस करता हूं फ्लोरीन, मतलब सॉरी रिप्लेस करता हूं फ्लोरीन को, तो अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 4 4 और ये कितना होता है, 3। अब डायपोल मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, लेकिन रहता नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नो डाउट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो पूरे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझा आपको। तो यहां पर फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ रहे हैं, किसके तरफ आ रहे हैं बोलो, फ्लोरीन की तरफ आ रहे हैं। तो कैंसिल करना चाहिए, लेकिन पूरा कैंसिल नहीं करेगा, रीजन शेप। अगर ये ऐसा होता तो ये कंप्लीटली कैंसिल होता, क्योंकि इक्वल साइड बरोबर, ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा, कैंसिल। या BF3 होता तो इक्वल साइड है सब तरफ से, तो ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा, कैंसिल। डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0। लेकिन यहां डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, नॉट 0 बट नियर टू 0, ये नियर टू 0 रहेगा। क्यों कंप्लीटली कैंसिल नहीं हुआ, शेप इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है ना, सब एक तरफ खींचे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चार्जेस नीचे की तरफ निगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव तैयार होगा क्या नहीं, अरे बराबर है कि नहीं। इसको देखो और इसको देखो, इसमें लोन पेयर नहीं है तो इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं पूरे, बराबर है, तो ये इक्वली कैंसिल करेगा ना। अरे बोलो ना, बीच में यहां पर एक बॉल है, इधर से एक उसको खींच रहा है, इधर से एक खींच रहा है, इधर से एक खींच रहा है, तो बीच में अटक जाएगा ना। लेकिन अब खींचने वाले इधर से है, इधर से है और इधर से है, तो कैंसिल थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नीचे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं है ना। अरे समझा आपको, तो डायपोल मूवमेंट होगा। तो अगर मैंने कहा डायपोल मूवमेंट दोनों का 0 नहीं है, लेकिन कंपेयर करेंगे डायपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया और डायपोल मूवमेंट ऑफ NF3, तो ज्यादा डायपोल मूवमेंट किसका रहेगा, NF3 क्या NH3, अमोनिया क्या NF3।
डायपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ NF3। क्योंकि ये थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे तो जीरो के नजदीक लग जाएगा ना, ये तो कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहा, पूरे नाइट्रोजन की तरफ भाग रहे ना। समझा आपको? तो अगर सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी ज्यादा है तो डायपोल मूवमेंट जीरो या जीरो के नजदीक नहीं होता है। समझा? सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सेंट्रल की नेगेटिविटी कम है और उसके जो अराउंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो खींचेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो के नजदीक, या जीरो भी हो सकता है, जैसे यहां जीरो हो गया और यहां जीरो के नजदीक हो गया। आउटर वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझा क्या? नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, ट्राई करो, मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे देता हूं। इसको ऑर्डर में बनाना है कि किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है और किसका डायपोल मूवमेंट कम है, इन ऑर्डर। पहले इसको लिखते जाओ और साथ में बनाते जाओ। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे यहां पर मिथाइल क्लोराइड का, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसे। एक तरफ है Cl और तीन तरफ है हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली Cl का निगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भागेंगे Cl की तरफ। यहाँ डायपोल मूवमेंट हमको मिलता है 1.64, 1.86 या 84 के आसपास, अपन इतना कंसिडर कर लेंगे। 1.86, सॉरी 1.64 डीबे। जबकि आप यहां पर मिथिलीन डाइक्लोराइड को आप देखेंगे तो दो Cl है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कैंसिल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं है? अरे बोलो ना। जिससे डायपोल मूवमेंट मिलता है 1.60 या 62 के आसपास डीबे में, तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा है इसका। उसके बाद अगर आप CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को देखेंगे तो तीन से तरफ से खींचने वाले हैं, 1 2 3, तो ज्यादा कैंसलेशन की तरफ जाएगा ना, तो डायपोल मूवमेंट मिलता है यहां पर 1.086 समथिंग कुछ तो भी डीवे में। जबकि अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेते हैं तो सब तरफ से इक्वली कैंसल होने वाला है, तो डायपोल मूवमेंट मिलता है 0। तो ऑर्डर रहेगा CCl4 सबसे कम, उससे कम CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और फिर उससे कम डाइक्लोरोमीथेन। यानी ज्यादा किसका रहेगा? मिथाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर ये, तो सबसे ज्यादा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि कैंसलेशन के लिए कुछ भी नहीं है, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझा आपको? क्योंकि हाइड्रोजन की नेगेटिविटी तो कम है ना, वो नहीं खींचेगा। समझा? हाँ, सब लोग देख रहे हैं? डायपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 डीबे, while dipole moment of कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। CO2 का 0 है जबकि वाटर का 1.85 है। ऐसा क्यों? ये है वाटर H2O और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है, सो इट डिपेंड्स ऑन शेप। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप अगर आप देखेंगे तो लीनियर होता है, लीनियर, जिससे क्या होता है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है, ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है, और ये लीनियर है, स्ट्रेट, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। जबकि वाटर का जो शेप है वो एंगुलर है, इधर दो लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, 2.1, 2.1, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। समझा आपको? इसलिए डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये होता है 1.85 डीबे, इसको याद रख लो, ठीक है? तो लीनियर जो स्ट्रक्चर होते हैं लीनियर, लेकिन लीनियर में भी कौन सा?
जिसका सेंट्रल एटम का निगेटिविटी कम है, आउटसाइड वालों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों खींचेंगे दोनों तरफ से और कैंसिल हो जाएगा ना। अरे बोलना, समझा आपको? तो आप मुझे बता सकते हैं कि SO2 का डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो और नॉट जीरो? हाँ, एक बार फिर से सोचो, व्हाई नॉट जीरो? हाँ, उसके पास लोन पेयर है ना, लीनियर नहीं होता है वो। कार्बन डाइऑक्साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर दिया 2 इधर दिया, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है ना। सो डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझा आपको? तो शेप भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। समझा? चलो जल्दी जल्दी लिखो।